अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पीडीएम ने जिस तरीके से यू टर्न लिया पिछले 2.5 साल में। हम यही सुन रहे हैं कि इस वक्त जो दौर हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रूलिंग पार्टी है वो बैक टू बैक यू टर्न्स लेती आई है। लेकिन हमने कुछ माह में ये भी देखा है कि पीडीएम जो कि एक प्लेटफॉर्म यूनाइट हुआ पूरा अपोजिशन जमातों का, जिन्होंने ये कहा कि हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे, जिसका उन्होंने कोई जो है कैटेगोरिकली ऐसा कोई सामने स्टांस नहीं पेश किया जिससे वाकई वो हुकूमत को घर भेज सके, क्योंकि एक इलेक्टेड हुकूमत को घर रोडों पर बाहर निकल कर नहीं भेजा जा सकता। उसके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, एक ड्यू प्रोसेस होता है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो जो है कहीं से भी हमें पूरा होता नहीं दिखाई दिया। इस्तीफों की भी बात की पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन जमातों ने, लेकिन उसके बाद पहले एक डेडलाइन आई, फिर उसके बाद दूसरी डेडलाइन आई, अब तीसरी मरतबा जो है यू टर्न ले लिया गया है पीडीएम की जमात की जानिब से। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरीके का इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, ये हतमी फैसला है और सेनेट इलेक्शंस के बाद जो है वो इस्तीफा देंगे। अब ये बात यहाँ पे समझने की है, क्योंकि पहले कुछ माह पहले ये कहा जा रहा था कि सेनेट इलेक्शन से पहले ही इस्तीफे दे दिए जाएंगे और पूरा मुल्क री इलेक्शंस की तरफ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा कंसर्न था, जो कि अब खत्म हो गया। यानी कि मार्च में जब सेनेट इलेक्शंस होने जाएंगे तो इस वक्त तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी सेनेट इलेक्शंस में, सेनेट इंतखाबात में जो है अपने जो है पार्टिसिपेट करेंगी। लोकल बॉडी इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें भी तमाम तर जमातें जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। साथ ही साथ एक और यहाँ पर जो है कंसर्न जाहिर होता है कि अगर सेनेट इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत के साथ आ जाती है तो कानून साजी करना आसान हो जाएगी। जैसे कि FATF के मामलात देखें हम, या दीगर मामलात के ऊपर बात करें, नैब रिफॉर्म्स की बात हो या फिर दीगर इशूज़ पर बात हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका मिल जाएगा कि वो बेहतर तरीके से जो है कानून साजी कर सकें। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत हो जाती है सेनेट में, तो क्या पीडीएम का यही स्टांस होगा सेनेट में इलेक्शंस के बाद भी वो इस्तीफे के लिए आगे बढ़ेंगे, इस्तीफे की डेट्स देंगे, या इसी तरीके से जो है गली कूचों में वो प्रोटेस्ट करते दिखाई देंगे? इस वक्त हुक्मरान जमात का ये कहना है कि गली कूचों में रुस्वा होती दिखाई दे रही है पीडीएम। साथ ही साथ कुछ बात कराची के सेंसस के हवाले से भी करेंगे, जिसको जो है कहा जा रहा है कॉन्स्टेंटली के कराची के जो सेंसस थे वो कंट्रोवर्शियल हैं और एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दिखाई दिए उसमें, और इसमें कराची के जो लोग हैं उनके राइट्स भी वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि जब सेंसस ही एक्यूरेट नहीं होगा तो कराची के लोगों को राइट्स आखिर उनके कैसे मिलेंगे, कराची के तमाम तर जो इश्यूज हैं वो कैसे एड्रेस होंगे। ओवरऑल कराची के हवाले से भी बहुत सारे सवालात रेज होते हैं कि क्या 1 यूनिट सिस्टम मुतारिफ होना चाहिए या क्या होना चाहिए कि जिससे कराची के इशूज़ रिजॉल्व हो सके। साथ ही साथ कुछ ब्रॉडशीट के हवाले से भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डे 1 से जब ये ब्रॉडशीट स्कैंडल सामने आया, जब नेशनल मीडिया ने इसके ऊपर डिबेट भी नहीं की, वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए। जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी जो है इसके ऊपर डिटेल स्टोरी की। इसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो है ग्रुप भी शामिल हैं जो कि पाकिस्तान से भाग चुके थे, या वो पाकिस्तान के जो है बैंक्स के भी डिफॉल्टर थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी उनके मरासिम थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस हुक्मरान जमात में से भी उनके शायद कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन ब्रॉडशीट के हवाले से एक सवाल ये पैदा होता है, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि इसमें जो है वो जुमला आपने सुना होगा, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहती, कि बहुत ज़्यादा सख्त जुमला वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हशर नशर तो इसमें जो पुरानी जमातें उनका हुआ है, इसमें आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कैसे क्वेश्चनेबल हो सकते हैं? ये तमाम तर प्रोसीडिंग्स जो हैं ये पहले की है और ये 2003 से लेके जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उसके बाद भी ये चलती रही। नैब से बार बार कहा गया कि वो अपना रिबाटल पेश करें, नैब ने रिबाटल नहीं पेश किया। उसके बाद भी ये 2018 तक जितनी प्रोसीडिंग्स होती रही, आखिर इसमें कौन क्वेश्चनेबल है? क्या 2018 तक की प्रोसीडिंग्स के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान क्वेश्चनेबल हैं? क्या 2018 तक जितने भी ब्रॉडशीट के मामलात थे इस पे जो हुक्मरान जमातें आती रहीं वो क्वेश्चनेबल नहीं है? अब अगर क्वेश्चनेबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है तो वो इस तरीके से क्वेश्चनेबल होती है कि वो अगर इस केस की ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते कि क्या मामलात थे, कैसे थी, ट्रांसपेरेंसी हुई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्वेश्चनेबल होगी। साथ ही साथ इसके ऊपर मजीद और डिटेल में बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है अरसलान मिर्जा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद हैं अजीम मेमन साहब रहनुमा PSP। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी अरसलान, ब्रॉडशीट केस के हवाले से, ब्रॉडशीट स्कैंडल में पॉलिटिशियंस, कुछ हसास इदारों के लोग और साथ ही साथ ताजिर बिरादरी जो कि पाकिस्तान से निकाली हुई भी थी और वो लंदन में सेटल्ड हैं, दुबई में सेटल्ड हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। ये पिछले 20 सालों में जो करप्शन हुई इसमें तीनों एरिया से लोग मौजूद थे। सवाल अब भी आप लोगों से हो रहा है कि आप लोग जो हैं
वो जुमला मैं रिपीट नहीं करना चाह रही, आपने पढ़ ही लिया होगा, वो ये क्या है, इस बारे में थोड़ा बताएं। देखें जी, पहली चीज़ तो ये है कि हम डे वन से ये कहते रहे कि इनके जितने भी मामलात हैं, चाहे मिनिस्टरियल लेवल पे देखें, डिपार्टमेंट्स में देखें, या इसके बाद इंटरनेशनल जितने भी इनके एग्रीमेंट्स थे, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और उसके अंदर करप्शन का एलिमेंट बहुत हद तक मुलविस है उसके अंदर। ये क्योंकि देखें, इन्होंने पाकिस्तान की तो खिदमत करनी नहीं थी, इन्होंने अपना इंटरेस्ट सबसे पहले रखा। जब आप अपने इंटरेस्ट को मुल्क की सालमियत के ऊपर मुकद्दम रखेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने वो आती रहेंगी। अच्छा, अब हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो ये कहता हूँ कि वो जितनी भी अभी मौसवी साहब जो हैं और जो भी इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी मीडिया से कि उनके सबटाइटल उर्दू में भी चलाएं ताकि नून लीग को पता चल जाए कि वो किसकी बात कर रहे हैं। अभी तक तो वो ऐसी कंफ्यूजन में है, कभी वो उठपटांग से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि उसमें डेफेमेशन के लिए भी बंदे की कोई रेपुटेशन होनी चाहिए, वो कैसे उनके ऊपर जो है ये तो आपके ऊपर है ना, ये तो मैं तो यू आर द बेस्ट जज के आपके सामने हम इन लोगों को की तरफ से उनको कहा गया कि हम डेफेमेशन सूट करेंगे आपके ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपकी पहले रेपुटेशन होनी चाहिए। देखें, मसला ये है कि करें। मैं तो ये कहता हूँ कि शहजाद साहब ने भी जो उस्मा बुखारी साहिबा को जो नोटिस दिया है वो भी करें। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि शहजाद अकबर साहब के साथ कोई उन्होंने कट तय किया था या उन्होंने कट मांगा था, ये क्या है? डॉक्यूमेंट्स ले आए ना। मैं तो सिंपल सी एक चीज कह रहा हूँ, मैं आपकी जो इतनी लंबी स्टेटमेंट है ना ब्रॉडशीट से रिलेटेड, आपने ये कहा कि गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग भी उसके अंदर मुलविस हैं। मैं आपको ओपनली कहता हूँ, आप उनके नाम लें, अभी लें, यू विल सी कि हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे, कटहरे के अंदर लेकर आएंगे। जब अलीम खान साहब प्रोसिक्यूट हो सकते हैं, जब हमारे बाकी मिनिस्टर्स प्रोसिक्यूट हो सकते हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट के हों या सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर भी, देखें आएगा, सबका आएगा, जीरो टॉलरेंस है। कुछ आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे लोग भी इस वक्त हैं जो मतलब करप्शन ऑब्वियसली उनकी पुरानी थी, लेकिन अब हुकूमत से कोई शायद फैसिलिटेटर्स मौजूद हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। फैसिलिटेटर का नाम लेना, मैं तो अगेन आपको कह रहा हूं, हमारे एंड से तो किसी किस्म की कोई कॉल नहीं आएगी, ना हम जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, आज भी शहजाद अकबर साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम इस पूरे डॉक्यूमेंट को पब्लिश करेंगे, लोगों के सामने लेकर आएंगे, ताकि लोगों को इनका कच्चा चटा जो है वो उनके सामने आए कि ये क्या करते रहे। यूजुअली कोर्ट की अगर हम बात करें, आर्बिट्रेशन कोर्ट की बात हो रही है, यूजुअली वो केसेस को तब तक पब्लिक नहीं करते जब तक उसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट ना हो। अब इसमें पब्लिक इंटरेस्ट पाकिस्तान का है, तो क्या आप लोग कब इसको पब्लिक करेंगे? ये है कि जब मैं आपके ऊपर एक इल्जाम लगाऊंगा और मेरे पास बेसिस नहीं है, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है और उसके ऊपर कोई लीगल इम्प्लीकेशन या लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आपको लॉ भी अलाउ करता है कि आप वो सारी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर सकते हैं। आप उसको करेंगे ना। देखें, आज तो उसके ऊपर वो चीज हुई है हमारे। देखें, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हिडन थी अंडर द कारपेट, ये जो डस्ट करते रहे इतने सालों के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसी कोई बात है कि आप लोग इसी तरह एसेट रिकवरी फर्म को दोबारा से क्या हायर करेंगे? वही गलती आप लोग भी करेंगे जब पहले अदवार में होता रहा, कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट करना पड़ा? नहीं, हर चीज का एनालिसिस किया जा रहा है हमारे सामने। तो मैं बड़ा मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये देखें कि ये इस तरह के लोग हैं, ये तो पाकिस्तान के साथ इन्होंने दुश्मनी की है, अपने इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि आज ये हालात हो रहे हैं। और हर नए दिन के साथ हमारे सामने नए से नए इंकशाफात हो रहे हैं कि ये किस किस्म की चीजें की। मैं आपके सामने बड़ी सिंपल सी चीजें, LNG उसके एग्रीमेंट्स देखें, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट जो है सबसे पहले रखा गया। उसके बाद जो है आप इसके IPPs के मुआहदे देख लें, उसके अंदर भी ये सारी चीजें की। यानी कि आपने जो भी करने, ईरान पाइपलाइन गैस को देखें, उसके अलावा जो फंडिंग्स आई वो किसी ने, जो हार आए जो बच्चों के लिए, वो अपनी बेगम को तोहफा कर दी। तो यानी कि एक माइंडसेट है, हमने उस माइंडसेट से छुटकारा दिलाया। और एक और चीज, खान साहब डे वन से कह रहे थे कि जैसे इनके ऊपर हाथ पड़ेगा, कल तक जो ये कह रहे थे कि जरदारी और इमरान भाई, आज वो देखें कौन भाई बना हुआ है। तो ये सारी चीजें, ये कौम को देखने की, समझने की जरूरत है। हमारे लीडर ने ऐसी तरबियत की है, हम तो 24 साल तक उसकी मेहनत की है, हमने सारी चीजें कौम के सामने लेकर आए। सिर्फ एक चीज लास्ट ये है कि देखें, जब आपने बाप की मीरास में आपको पार्टी मिली हो या एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर आपको पूरी जमात आपके दान कर दी जाए, तो आपकी क्या, ना तो सियासी बलोगत का मुजाहरा करेंगे आप, ना आपकी कोई ऐसी तरबियत होगी कि जो मुल्क के
और इंटरनेशनल जो हालात हैं, मारूजी ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसको मद्देनजर रख के आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट या पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर सकें। अजीम मेमन साहब, ब्रॉडशीट स्कैंडल को अगर हम देखें, एक बार फिर पाकिस्तान का जो नाम है वो इंटरनेशनल फोरम पे आ रहा है, किस सब्जेक्ट के साथ? करप्शन के साथ। और फिर उसके इस सब्जेक्ट, सेंसिटिव सब्जेक्ट के ऊपर इस किस्म के इमेच्योर स्टेटमेंट्स अपोजिशन जमातों की तरफ से, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसका सबसे ज्यादा जिक्र है ब्रॉडशीट स्कैंडल में, सैफुर रहमान साहब का, नवाज शरीफ साहब का और बहुत सारे इनसे जो कनेक्टेड लोग हैं उनका जिक्र इसमें होना, क्या इस वक्त स्टेटमेंट पॉलिटिकली मैच्योर दिखाई दे रहे हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम। देखिए अलीना, बात ये है कि करप्शन की तो कहानियाँ डिकेड से सुनते आ रहे हैं, और आप आज भी जो आप नया स्कैंडल बता रही हैं, देखिए इसमें बेसिक आप ये देखें कि पिछली गवर्नमेंट ने पिछले अदवार में जो भी करप्शन की है, इस गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो अपने 2.5 साल जो उन्होंने गुजारे हैं वो उसके अंदर उनका कोई एहतसाब किया होता उन्होंने। हम ये चाहते हैं, मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ, और सलाम साहब की बात जो उन्होंने भी की करप्शन की, कि पिछले अदवार में जो मोरूसी सियासत की इन्होंने बात की पाकिस्तान में है, और जिस तरह जो आज जो भी एलिगेशंस लगी हैं नून लीग के रहनुमाओं पे, मैं कहता हूँ वो बजा है, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ नून लीग के नहीं लगी, इसमें पीपल्स पार्टी से भी हैं, इसमें ताजिर बिरादरी से हैं, इसमें हसास इदारों के लोग हैं, तो यानी पूरे मुल्क का हर इदारा ही पिछले 20 सालों में कि कितना करप्ट था वो इसमें क्लियर है। बुरा हाल है जी, इस वक्त तो करप्शन का बुरा हाल है। लेकिन देखें, मैं बताऊं कि हम ये नहीं कहते कि नई गवर्नमेंट जो आई है तमाम मलबा उस पर डाला जाए, क्योंकि इनके साथ भी लेफ्ट राइट पे बैठे हुए लोग करप्शन में मुलविस हैं। ये ना कहें कि हम जो है कि हम बिल्कुल करप्शन से भाग के हैं और हमने 22 साल की जद्दोजहद की और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हम समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को इन्होंने अपने साथ अभी अंडरस्टैंडिंग कर ली है, किसी भी बुनियाद पे कर ली है, क्या कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कमजोरी है इस हुकूमत की, लेकिन इनको ये चाहिए कि ये 2.5 साल गुजरने के बाद अब ये एहतसाब कर लें। आवाम चाहती है, इन्हें जेलों में देखना चाहती है, जो भी। लेकिन एहतसाब कैसे कर लें? खुद ही वज़ीर आज़म साहब बार बार बोल रहे हैं कि जो लोग करप्शन जिनको पसंद है और जो करप्शन प्रैक्टिस करते आए हैं वही एहतसाब का अमल जो है रोकने में मतलब एक खलल डाल रहे हैं। क्या ये हुकूमत की रेट मजबूत नहीं है, या फिर इतनी तबाही हो चुकी है कि उसको वक्त लगेगा दुरुस्तगी में? देखें अलवीना, बात यह कि हुकूमत की डायरेक्शन ठीक नहीं है। हुकूमत को खुद नहीं पता कि कल सुबह उसने क्या करना है। या तो ये हुकूमत डिक्टेशन पे चल रही है कि जो पेपर सुबह आ जाता है उसको पढ़ना है और उस पर अमल दरामद करना है। हुकूमत का कोई डायरेक्शन नहीं है। हुकूमत या तो अपनी डायरेक्शन ठीक करे, हुकूमत या तो कह दे कि हमने करप्शन में लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है, लेकिन हुकूमत हमें नजर नहीं आती, सीरियस नजर नहीं आती। अगर हम जाते हैं कन्विक्शन की तरफ, पहले तो कन्विक्शन नहीं हो पाती, और अगर कन्विक्शन हो भी जाती है तो वो लंदन भाग जाते हैं, तो फिर ये स्टेट की क्या आपको रेट मजबूत दिखाई देती है, या वजह क्या है? आप कहते हैं सिम दुरुस्त नहीं है, तो दुरुस्त सिम की वजह आखिर क्या है? देखिए, बात ये है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, छोटी सी एग्जांपल है लेकिन आप समझने में इजी हो जाएगा। इस वक्त एमक्यूएम की 7 सीटों से कराची की गवर्नमेंट चल रही है, वफाकी हुकूमत चल रही है। ये इनका वीक पॉइंट है कि वो उनकी हर वो बात मानते हैं, हर वो बात इनको माननी पड़ जाती है अपनी हुकूमत बचाने के लिए। अच्छा। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह के तमाम फेडरल में ये मसाइल हैं। अच्छा। कि उनको वो तमाम उनकी वीकनेसेस को उन्हें संभालने के लिए, तमाम लोगों को चलाने के लिए। अब मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल आपको और दे देता हूँ। इस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी को, यानी आप कह रहे हैं हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है? डेफिनेटली। अच्छा, हुकूमत एमक्यूएम से ब्लैकमेल हो रही है। हुकूमत जो हो रही है, क्या सिर्फ एमक्यूएम से ब्लैकमेल हो रही है? पीपल्स पार्टी से हो रही है। हुकूमत अच्छा। इस वक्त नवाज पीडीएम की तहरीक से बचने के लिए उन्होंने बैक एंड पे इस वक्त पीपल्स पार्टी से अंडरस्टैंडिंग कर ली है। जो फैसले होने चाहिए दुरुस्त, वो दुरुस्तगी से हो रहे हैं, या वहां पे भी आपको हुकूमत ब्लैकमेल होती नहीं? देखें, बात यह है कि देखें, नजर नहीं आ रहा रिजल्ट। एंड ऑफ द डे आज रिजल्ट 0 है। हम तो नताइज की बात करेंगे। आवाम तो ये कहती है कि तो बताती हैं कि एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, जाहिर है इंपोर्ट्स भी उसके साथ जो है जिस तरीके से कहा जा रहा है रोकी गई हैं, लेकिन इंपोर्ट्स का नंबर भी अगर रेशो में निकाला जाए वो ज्यादा है, लेकिन मुल्क की जीडीपी भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। देखिए, बात ये है कि आज से 2-2.5 साल पहले हम जहाँ खड़े हुए थे ना, उस स्टेज पे आने के लिए अभी हमें 2.5 साल और चाहिए। अच्छा जी हाँ। ओवरऑल आप अब जो है वो सिनेरियो देखेंगी तो आप बैक डाउन, अभी आपकी पोजीशन स्टेबल नहीं है। आपको 2.5 साल हुकूमत की अनस्टेबिलिटी है, कोई प्लानिंग नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। किस एरिया में होनी चाहिए? नहीं, किसी ओवरऑल आप मुझे बताएं कि ये मुझे अरसलान साहब बता दें कि किस एरिया के अंदर ये बताएं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस 100% है, 50% है, बता दें। नहीं है। आप करप्शन, चले मैं मेजर बात कर लेना, आप करप्शन की बात करते आ रहे थे, करप्शन में आप बताएं 2.5 साल में मोटी मोटी पार्टियां क्या
कराची से वसीम अख्तर एमक्यूएम का जेल में है, नहीं है, नहीं इसलिए मैंने वसीम अख्तर को कोट किया कि फैसल वाडा उनके खिलाफ 5 कुत्तों का जो हिसाब है वो भी ओपन आ चुका है मीडिया के ऊपर, लेकिन आगे से 125 अरब रुपए वसीम अख्तर को अगर मिले हैं, फैसल वाडा उनके खिलाफ नेब में गए थे, इनके मिनिस्टर, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ कि फैसल वाडा इनके मिनिस्टर नेब में गए थे, लेकिन वो जेल में नहीं है। पीपल्स पार्टी का कोई मिनिस्टर जेल में नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर बात करें तो आज उन्होंने एक लंबी फहरिस्त जो है उन्होंने जारी की है, जिसमें उन्होंने रुकनियत मुअत्तल की है बहुत सारे जो अरकान हैं उनकी, इसमें कुछ सेनेटर्स भी हैं, इसमें एमपीएस एमएनएस भी हैं, और इसमें अगर हम ये देखें तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं और इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हैं। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो फवाद चौधरी साहब और बाकी इसमें कुछ लोग लिस्टेड हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो नासिर हुसैन शाह साहब और जो तैमूर तालपुर साहब वो भी हैं, और साथ ही साथ खालिद मकबूल साहब भी एमक्यूएम से हैं। तो ये अपने गोशवारे ना जमा कराना और फिर उनकी रुकनियत मुअत्तल होना, क्या एहतसाब का अमल दुरुस्त नहीं है? आपको क्या लग रहा है कि जिनके ये जो रुकनियत मुअत्तल हुई है, कल वो अपने घर चले जाएंगे? कैसे निजाम चला रहे हैं पाकिस्तान का? कौन सा इदारा ठीक काम कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हुकूमत वक्त के पास है, तमाम मिनिस्ट्रीज हुकूमत वक्त के पास हैं। आप कहाँ क्या काम कर रहे हैं? आपका मलेशिया के अंदर तैयारा रख लिया जाता है एक लीज की पेमेंट के ऊपर, कितनी किस लेवल की नाअहली है। हालांकि सीईओ पीआईए इमरान खान ने अपने पसंदीदा लगाए, उसके बाद इतनी नाअहली पूरी दुनिया में बदनामी हुई है। कोई सीरियसनेस नहीं है हुकूमत की, आपको नजर नहीं आ रही? आपके फॉरेन मिनिस्ट्री के अकाउंट सीज हो गए लंदन के अंदर, तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं? खान साहब अकेले लगे हुए हैं, या तो उनके साथ कोई भी नहीं है लेफ्ट राइट पे, या तो खान साहब अकेले लगे, या तो खान साहब को पता ही नहीं है कि वो मुल्क कहाँ जा रहा है। अच्छा, माजरत के साथ। ठीक है, इस पे आप क्या रिबटल देना चाहेंगे अरसलान मिर्जा साहब? वो कह रहे हैं खान साहब या तो अकेले हैं या उनको मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा है। अच्छा, मैं बड़ी एहतराम के साथ और माजरत के साथ इनकी जितनी भी बातें वो सर पैर है ही कोई नहीं। अच्छा। मैं विदाउट कोटिंग हिम, मैं आपको पहली चीज, इन्होंने कहा जी लेफ्ट राइट पे कौन खड़ा है, नाम ले दें, नाम ले दें ना। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं एहतसाब नहीं हुआ। भाई नैब की रिकवरीज देख लें कितनी हुई है, आप नैब की वेबसाइट पे चले जाएं, आप देख लें। नैब की रिकवरीज हुई हैं अरसलान, बट द क्वेश्चन इज लेकिन इसमें ये पॉलिटिशियंस कितने हैं जिनका आपने एहतसाब का वादा किया था? देखें सारे है ना, ये नैब तो इंडिपेंडेंट है ना, नैब तो इंडिपेंडेंट है ना, हम उसको इन्फ्लुएंस थोड़ी कर सकते हैं, हम जुडिशरी को इन्फ्लुएंस थोड़ी कर सकते हैं। नैब है उसके पूरे, हाँ टीओआर्स जो उनके एसओपीज हैं या उनके जो लॉज हैं, वो सारी चीजें, क्या इनका देखें मसला ये है कि वीआर जो है वॉलंटरीली रिटर्न और प्ली बार्गेन इन्होंने पास किया था, इन्हीं जो बैठे हुए हैं। एक ब्रेक लेंगे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक से इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ब्रॉडशीट के हवाले से, और इसमें पीएसपी के रहनुमा अजीम मेमन साहब ने कुछ बातें की ओवरऑल मुल्की सियासत के ऊपर। उसमें जो है अरसलान मिर्जा साहब अपना रिबाटल दे रहे थे। जी अरसलान। अच्छा जी, मैं वही कह रहा था कि बड़े एहतराम और माजरत के साथ मैं इख्तलाफ करता हूँ। उसकी रीज़न ये, सबसे पहली चीज़ देखें, हम जब भी ये कहते हैं कि फ़लाँ चोर है या फ़लाँ ने कोई करप्शन किया तो हम उसका नाम लेते हैं। लेफ्ट राइट पे कौन है, आप नाम ले दिया करें ना, आप डरते क्यों, किस चीज़ का डर है, आप नाम ले दिया करें। अच्छा, जहाँ तक ये बात करें कि कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक सेक्टर मुझे बता दें कि जो प्रोग्रेसिव हो, जिसने काम किया हो। अच्छा, मैं कोविड से पहले भी बता देता हूँ, कोविड के बाद का भी बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि कोविड से पहले पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो 27% तक वो इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद जो आपकी पीआईए की सीट ऑक्यूपेंसी 82% तक थी, ठीक है। उसके बाद जो उसके प्रॉफिट्स थे, जो अगर एनुअल प्रॉफिट देखा जाए तो वो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आया था, उससे प्रीवियस ईयर्स के अंदर वो लॉसेस के अंदर लॉसेज इंकर कर रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवेज़ का अगर मैं एग्जैक्ट उसकी फिगर कोट करूँ, अराउंड अबाउट 20 प्लस माइनस उसका जो लॉस रिडक्शन, इट मीन्स के थिंग्स वर प्रोसीडिंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर उसके बाद कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड के बाद जो है सबसे बड़ा कैश का हमने इंसेंटिव प्लान दिया है एहसास की शक्ल में, जो उससे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमेशा या तो इनके अपने चौकीदारों के पास गया है या ड्राइवरों के नाम पर ये पॉलिटिशियंस खा गए। इनको इतना भी एहसास नहीं हुआ, इतनी मॉरल वैल्यूज़ नहीं थी इनके अंदर कि ये ज़कात का पैसा जो है वो खुद खा गए। फिर ज़कात एहसास के हवाले से वहाँ से सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैश डिस्बर्समेंट, फिर दूसरा
आप अगर देखें इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर देखें जो लूम्स जो हैं वो फ्री में बिक रही थी जी, सेल लगी हुई थी, उसके अंदर हम लेकर आए। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने तारीखी पैकेज दिया। अच्छा, फिर हमारे क्विकली बता रहा हूँ, फिर ये है कि आपकी जो मोटरसाइकिल ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो बाइक्स की सेल है वो रिकॉर्ड हुई है। वो ऑपोजिशन कह रही है कि लोग गाड़ी खरीदने के लायक नहीं रहे, इसीलिए वो बाइक्स पर आ मसला गए। ये है कि उनकी पॉलिसीज के नतीजे में जब मुल्क डिफॉल्ट करने पर आ जाएगा तो आपका क्या हाल है कि लोगों को दो टाइम की रोटी नसीब होगी। ठीक है, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया मुसरत न्याजी साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मुसरत, हम प्रोग्राम में इस वक्त बात कर रहे थे ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से, साथ ही साथ हम प्रोग्राम में अब बढ़ेंगे सेनेट इंतखाबात और पीडीएम के हवाले से। पीडीएम ने यू टर्न ले लिया, आप लोग तो हुक्मरान जमात को कहते आए हैं कि यू टर्न लेते हैं, यू टर्न एक्सपर्ट हैं, खान साहब को भी कहते हैं, पीटीआई को भी कहते हैं आप लोग। अब आप लोग कह रहे हैं कि कोई इस्तीफा नहीं देगा, सेनेट इंतखाबात तक जो है आप बल्कि सेनेट में पार्टिसिपेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अलवीना, ऐसी कोई बात नहीं कि यू टर्न के तो मास्टर माइंड है वजीर आजम साहब और पीटीआई वाले जो फ्रेंड्स हैं हमारे। वो देखिए, हमने जब भी कहा था कि गैर जमहूरी और गैर आनी तौर पर हम पीपल्स पार्टी कोई काम नहीं करेगी या पीडीएम कोई नहीं करेगी। हमने 31 जनवरी तक वजीर आजम साहब को मुस्तफी होने के लिए कह दिया है कि उससे पहले हो जाए। और हमारे जी देखिए, दूसरी बात यह है कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि हम इस्तीफे भी दे सकते हैं, लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं। मेरा इनपुट लाजमी ले लीजिएगा इस पर। मुसरत, दूसरी मर्तबा यू टर्न लिया आप लोगों ने, पहले 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी कहा, अब 31 जनवरी करीब है तो आप लोग कहते हैं कोई इस्तीफा नहीं देगा, सेनेट इंतखाबात होंगे उसमें देखिए सेनेट हम हर उस जमहूरी अंदाज से इनको आजादाना तरीके से अवाम के अंदर जो लूट घसूट है महंगाई की इनकी, और जो इनका तरीकाकार और वतीरा जो अवाम को इन्होंने एक उस नेच पे पहुंचा दिया है कि भूखी मरने पे है अवाम। इन्होंने तब्दीली सरकार वालों ने कोई काम नहीं किया। अगर महदूद वसाइल की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी 2008 में जब गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त जो हालात थे और अब के हालात है, फिर भी हमने अवाम को डिलीवर किया। इनकी तरह अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा। और अब भी इंशाल्लाह हम यू टर्न नहीं ले रहे, हम तो कह रहे हैं। होता है ये हर हुक्मरान जमात का यही कहना होता है कि हमने डिलीवर किया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही कहना है कि हमने डिलीवर किया, हमने जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवैम्प कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। इन्होंने डिलीवर किया है अवाम को लॉलीपॉप देकर, इन्होंने डिलीवर किया है अवाम को बेवकूफ बनाकर, इन्होंने डिलीवर किया है झूठ बोलकर, इन्होंने डिलीवर किया है गालियां देकर। जो आपने कहा था मुस्ताफी हो जाएं, कैसे घर भेजेंगे उनको? अब आप लोग खुद भी कह रहे हैं कि कोई इस्तीफे नहीं देंगे, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, कैसे जाएंगे घर? ये देखिए, आज भी जो हमारा पीडीएम का जो स्टीयरिंग कमेटी की जो मीटिंग थी वो हुई है, उसमें हमने तय किया है कि हम बिल्कुल सेनेट के अंदर इंतखाबात लड़ेंगे और उम्मीद है कि मुत्तफिका तौर पर भी हम अपने उम्मीदवार ला सकते हैं। और इसमें तो कोई है नहीं कि हम ना लड़ें, क्योंकि हम इनसे पूछकर ना तो इस्तीफे देंगे ना हम इनको तना छोड़ेंगे। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है इन नालायक लोगों को जरूर इस्तीफे देने पड़ेंगे, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में पीडीएम सवार है। 4-5 लोग जो बैठे होते हैं ना, और तो कुछ काम नहीं। ईसीपी के अगर हम आते हैं ईसीपी के ऊपर बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी है, जिसमें तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं और मजीद भी हैं। सिंध की अगर हम बात करते हैं तो सिंध में अकरमुल्ला खान, नासिर हुसैन शाह साहब जो कि आपकी लीडरशिप में बड़ा नाम है, साथ ही साथ तैमूर तालपुर साहब जिन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में कहा कि हम वजीर आजम साहब को घसीट कर बाहर निकालेंगे, उनका भी नाम, उनकी भी रुकनियत मुअत्तल हो गई है। और इमदाद पताफी, मुकेश चावला साहब, सरदार खान चांडियो, इन तमाम तर लोगों की रुकनियत मुअत्तल हो चुकी है। जब ये खुद क्वेश्चनेबल है, इन्होंने अपने गोशवारे जो है जमा नहीं कराए, इन्होंने अपने एसेट्स को नहीं मेंशन किया, इनकी तो रुकनियत जो है वो मुअत्तल हो गई है। कैसे आप लोग फिर कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी का अमल दुरुस्त नहीं है और पीटीआई अकाउंटेबिलिटी दुरुस्ती से नहीं कर रही? आप लोग खुद को भी तो दुरुस्त करें।
देखिए असासा जात जो है ना, अगर उन्होंने की है तो वो जमा करवाए जा सकते हैं, और अगर नहीं करवाए तो वो जमा करा देंगे, ठीक है ना। वो कोई इतना वो नहीं है कि खुदा ना खास्ता उसमें कोई हो रहा है। इनके पर तो सारी हर तरफ से क्वेश्चन मार्क है, किस चीज पर ये पूरा उतरे हैं मुझे बताए ना। कोई एक, हम कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस इनका क्यों पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इनका जो है ना तमाम अपने केसेस तो इन्होंने हेलीकॉप्टर का केस दबा के रखा हुआ है, अपने केसेस इनके क्यों नहीं होते। नैब को इन्होंने अपोजिशन के पीछे लगा दिया। जहां से कोई नैब का कोई भी मेंबर बोलता है या कोई भी बात हमारा कोई कायद बात करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगा के इन्होंने जो अपने घर की मलका है इनकी नैब, वो उसको पीछे लगा देते हैं और कहते हैं कि जी ये करप्शन जो कुछ भी हुआ 70 साल में पुराना हुआ। इनसे जो नालायक लोग हैं, जितने नालायक लोग भर्ती करते हैं, जितना कोई झूठ बोलता है, जितनी कोई गालियां देता है, उसको इतना बड़ा जो है ना ये चार्ज दे देते हैं। मुशर्रफ, मुझे स्टूडियो में बढ़ना है। यहाँ पर अजीम मेमन साहब की जानिब। अजीम साहब, बात करें अगर हम कराची के सेंसस की, कंट्रोवर्शियल रहा है पिछले 3 सालों में, इस पर बार बार बात की गई है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, खास तौर पे MQM पाकिस्तान और PSP के हवाले से। क्या कहेंगे आप इस ओवरऑल इशू के ऊपर? देखिए, बात यह है कि सेंसस का मुझे एक सवाल या निशान है। कराची के लोगों के जहन में एक बात है, उसका जवाब चाहते हैं। सिंपल सा ये है कि कराची की सेंसस की, आपकी 2017 के सेंसस की आपने वफाकी काबीना ने अपनी कैबिनेट से मंजूरी क्यों दी? ऐसी क्या वजह पेश आई, ऐसा क्या मसला था जो आज की डेट में इसका कोई इशू नहीं है, कोई जवाब नहीं है कि आपने उसको कैबिनेट से उसकी अप्रूवल दे दी? ज़रूरत नहीं थी। अगर ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि कल हमारी रैली के खौफ से एक दिन पहले MQM और गवर्नर साहब सर जोड़ के बैठ गए, उन्होंने कहा भाई हम उसकी सेंसस करवा देंगे पाकिस्तान में। भाई आप पाकिस्तान में सेंसस करा देंगे तो एक दिन पहले ख्याल क्यों आया? PSP के एहतजाज से एक दिन पहले ख्याल क्यों आया? यहीं से अंदाज़ा होता है कि उनके जहन में क्या है। देखें, बात यह है कि ये सीरियस इशू है। अगर आपने सेंसस कराची के लोगों को ठीक से नहीं गिना, ये बहुत बड़ा मसला है, ये बेसिक थिंग है। ये अगर आप कराची के लोगों को गिन ही नहीं सकते तो कराची की आप टेक केयर क्या करेंगे? कराची के लिए PTI का ताल्लुक बहुत अहम है, बहुत गहरा है। यहाँ से प्रेसिडेंट है, वफाकी वज़रा हैं, गवर्नर है इनका, इमरान खान साहब खुद कराची से इलेक्ट हुए हैं। तो कराची के लिए अगर ये नहीं सोचेंगे चलो पाकिस्तान के साथ जो ये कर रहे हैं वो तो ठीक है। क्या सेंसस के मामले में आपको लगता है हुकूमत ने लॉलीपॉप दिया है तमाम तर जमातों को? देखें, हुकूमत ने ये सेंसस की अप्रूवल कराची के साथ सरासर दुश्मनी वाली बात है। ये देखिए, ये तो बेसिक चीज है ना कि आप कराची की आबादी को 1.5 करोड़ अपनी कैबिनेट में बैठ के डिक्लेयर कर रहे हैं कि कराची की आबादी 1.5 करोड़ है, तो कैसे आप लेके कराची के वसाइल की तकसीम करेंगे? ये हो नहीं सकता। इनको सोचना पड़ेगा कि कराची के साथ इनको या तो ये लगता है कि इनको दोबारा वोट नहीं मिलेंगे, या इनको लगता है कि ये इनका आखिरी टेन्योर है। भाई आप कराची के साथ, कराची के लिए आप मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब हमारे जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि एक यूटर्न ले लें। बहुत सारे इन्होंने यूटर्न ले लिए, वो यूटर्न लेने को बुरा भी नहीं समझते, अपनी हर बात की भी को तो वो ले लें एक यूटर्न कराची की खातिर। एक यूटर्न लेके वो ये फैसला करेंगे ठीक है भाई ये कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है आपकी पॉपुलेशन की, इस पे क्या नजरसानी नहीं हो रही? इस पे हो रही है सेंसस के मामले? देखें, नजरसानी कुछ नहीं है। वो ये कहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में हम इसको जो है वो सेंसस करवाएंगे। आने वाले इलेक्शन है 2.5 साल के बाद। अच्छा, आज इन्होंने एक बात की है 2.5 साल के बाद वो, तो भाई अप्रूवल क्यों की? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपने अप्रूवल क्यों की? कैबिनेट से अप्रूव नहीं करनी चाहिए। ये कराची के लिए बहुत बड़ा मसला है। समझ ले, जीने मरने की अगर बात की जाए तो ये बेनिफिशियरी आपको कौन दिखाई देता है? कोई तो इसमें बेनिफिशियरी होगा कि कराची का सेंसस अगर कंट्रोवर्शियल होता है तो। देखें डायरेक्टली बेनिफिशियरी हो ना, डायरेक्टली बेनिफिशियरी इसकी पीपल्स पार्टी है। मैं आपको बताऊं, अच्छा देखें इस तरीके से कि अगर कराची की पॉपुलेशन मोर देन 50% है तो कराची की सीटें मोर देन 50% होती है। उस लिहाज से आने वाले इलेक्शन में फ्यूडलिज्म का खात्मा होता है। आपके वडेर और जागीरदारों से इस लोगों की शहर की जान छूटती है, तो आपका क्या जा रहा है इसके अंदर? भाई जान छोड़ा है पीपल्स पार्टी से कराची की, लेकिन इन्होंने पता नहीं बैकडोर पे पीपल्स पार्टी से क्या अंडरस्टैंडिंग की है। कोई सेनेट इलेक्शन में इनकी कोई डील हुई है या कोई PDM के इत्तेहाद में कोई डील हुई है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे उस बुनियाद पे? भाई कराची से अगर आप जान नहीं छोड़ाएंगे पीपल्स पार्टी की तो आपके तो एजेंडे में शामिल था। आप हर किसी से डील कर लेते हैं, आपने MQM से डील कर ली। आपकी कमजोरी है कि 7 सीटें आपको चाहिए, आपने MQM से डील कर ली। आपको हुकूमत चलानी है, आपने वसीम अख्तर को 2.5 साल मुसल्लत रखा हम पे। अब आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को चलाना चाहते हैं। भाई पीपल्स पार्टी को मुसल्लत रखना चाहते हैं, भाई पीपल्स पार्टी से जान छोड़ाएं। हमारी कराची के लोगों की पीपल्स पार्टी से जान छोड़ाएं और आप सेंसस कराएं, आप आगे बढ़े। कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है अरसलान, सेंसस के मामले के ऊपर आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के राइट्स जो हैं उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और कराची पूरे मुल्क को चलाता है, कराची की इकॉनमी। फिर क्यों ये मामला अब तक कंट्रोवर्शियल है और क्यों इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं आता सामने? देखिए जी, कोई नहीं, मैं ये कहता हूँ कि कम इल्मी जो है ना वो भी एक नेमत है।
अब इनका पेन पॉइंट मैं समझ सकता हूँ, मैं आता हूँ सेंसस के ऊपर भी। मैं सिर्फ एक फिक्रा कहूँगा, ये तो आए थे दुबई से पूरे MQM की और इसको लीड करने के लिए, लेकिन इनके साथ हाथ हो गया और ये जिस तरह बिनाए बैठे हैं वो मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, प्रिंसिपली मैं आपको ये कहता हूँ कि सेंसस के ऊपर प्रॉब्लम्स थे और हम समझते हैं कि उसके ऊपर है, लेकिन जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, सबसे पहले सेंसस कौन करेगा? आपकी आर्मी। सेकेंडली आपको यू नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल फंड्स एलोकेशन चाहिए। अभी क्या आपको क्या ख्याल है, आपके जो अभी बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन चल रही है, आर्मी फ्री है? सेकेंडली पोस्ट कोविड जो सिचुएशन आपके सामने, वैसे तो सेकेंड वेव चल रही है और उसके भी काफ़ी डेविस्टेटिंग उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारे सामने आ रहे हैं, तो क्या आप समझती हैं कि क्या पाकिस्तान इस टाइम मुतामिल हो सकता है? अच्छा, तीसरी चीज़, हमने MQM के साथ बैठे, मैं भी उस मीटिंग के अंदर था, उसके अंदर ये प्रिंसिपली हमने इसके ऊपर ये किया है कि आप उसका सैंपल उठाएं, उसकी इंटेग्रिटी को आप एसेस करें। ठीक है, हम भी कहते हैं, हमने कभी भी ये नहीं कहा, हम तो बेनिफिशरी नहीं है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि उसके ऊपर हम जाएं? सबसे ज्यादा बेनिफिट तो हमें मिला है, कराची में सबसे ज्यादा वोट हमें मिला है, सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। उसके ऊपर ये है कि अमीनुल हक साहब को हमने ये कहा है कि विद इन गिवन रिसोर्सेज आपको ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ ये लेकर आए ताकि इस चीज़ को एड्रेस किया जा सके। उसके ऊपर अगर इन्होंने रैलीज निकालनी थी, क्या 2.5 साल के बाद इनको पता चला? क्या ये इतने बालिग नहीं हुए थे 2.5 साल तक कि इनको पता नहीं था कि हमारी गिनती कम हुई है? ये सारी चीज़ें देखें, सिर्फ सियासत हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ जो मुसर्रत साहबा ने कहा जी कि जमहूरियत को हम डीरेल नहीं करना चाह रहे, मैंने आपके बैक टू बैक 2 टॉक शोज के अंदर मैंने ये कहा था कि इस्तीफे जो है उसका एक लीगल प्रोसीजर है, आप उसको इधर नहीं रखें, आप स्पीकर को दें ताकि वो उसको सैंक्शन करके खत्म करें। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने ये कहा जमहूरियत को डीरेल नहीं करे। लात मारने का बयान मैंने तो नहीं दिया था, इन्हीं के पार्टी चेयरमैन ने दिया था ना। अगेन मैं वही चीज कहूंगा, जब एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर आपको इतनी बड़ी पार्टी दे दी जाए और एतजाज एहसन और काहिरा जैसे सीजन पॉलिटिशियन सिर्फ मोरूसियत के चक्कर में उनकी जी हुजूरी में होंगे तो यही हाल होना है। लास्ट वन जी, फॉरेन फंडिंग के ऊपर, बीइंग सेक्रेटरी फाइनेंस इस पूरे सूबे का पिछले 6 साल से हम एक डोनर की डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दे रहे हैं, एक डोनर की डिटेल। अगर आपने 1 रुपया देना है तो आपका नाम, आपका CNIC एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, पर्पस ऑफ डोनेशन, क्यों दिया, किस वजह से दिया, वो मैं सारे के सारे, हमारे यहाँ ERP इम्प्लीमेंटेड है, हमारे पूरे अकाउंट्स ऑडिटेड है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज दी ओनली एंड सिंगल पार्टी के जिसने इंश्योर किया है कंप्लायंस को। इनसे पूछें, हमारे 40,000 डोनर हैं, आपने जो इतने लोगों का ये सारी चीजें की, क्या आप एक पीस ऑफ पेपर, एक CNIC प्रोड्यूस कर सकें? मैं ये कहता हूँ 40,000 डोनर की लिस्ट आप मुझसे किसी भी टाइम ले लें, मैं देता हूँ। मुसर्रत, इस वक्त हम मरदमशुमारी के हवाले से बात कर रहे हैं। अजीम मेमन साहब का कहना है कि बेनिफिशरी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और आप ही को फायदा है अगर कंट्रोवर्शियल होती है सेंसस, और कराची के जो मामलात हैं वो इसी तरह अनएड्रेस्ड रहेंगे। क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए अलवीना, सबसे पहले तो मेरे भाई इस वक्त तो बढ़ के मार रहे हैं कि जी हमने बात की। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इसको तस्लीम नहीं किया था मरदमशुमारी को, और इन्हें तो मुस्तफा कमाल साहब हैं या MQM वाले हैं, इन्हें अब याद आ रही है। हमने तो पहले ही कहा है, और जिस तरह वजीर आजम साहब एज यूजुअल जिस तरह यू टर्न लेते हैं, अब फिर कह रहे हैं कि जी आने वाले 2.5 साल बाद, यानी कि अगले इलेक्शन में वो करेंगे, तो ये 2.5 साल इनके पास थे, अगर वो चाहते तो उन्होंने क्यों नहीं किया? हम तो कह रहे हैं हमारे साथ तो कोई भी होगा, हम इसको मानते ही नहीं है, हम मरदमशुमारी को नहीं मानते, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन पार्टी तो पहले दिन से कह रही है, लेकिन जमात इस्लामी हो गई, चाहे ये लोग हैं, ये लोग अब जागे होते हैं ना, फिर उसके बाद रिसोर्स देखना होता है कि अगर आर्मी है डिप्लॉयड करनी है हमने इस काम के ऊपर, तो क्या हमारे पास अभी है इतनी रिजर्व में कि वो हम उनको भेज सकते हैं इस पर्पस के लिए और फंड्स के लिए? ये तमाम तर चीजें नेशनल एक्सचेकर के ऊपर भी तो एक बोझ पड़ेगा। देखिए, इन्होंने 2.5 साल बाद जो बात की है कि 2.5 साल बाद करवाएंगे, तो 2.5 साल बाद भी इन्होंने नहीं करवाना, इन्होंने तो झूठ बोलना है, इन्होंने तो यू टर्न फिर ले लेना कोई ना। हम तो फर्स्ट डे से ही कह रहे हैं, जब मरदमशुमारी हो रही थी, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि मरदमशुमारी को हम नहीं मान रहे, ये ठीक नहीं हुई, उस वक्त तो ये लोग बाकी जितनी जमातें ये सो रही थी। अच्छा, ठीक है। कराची के अगर इश्यूज की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें अपना क्या रोल प्ले करेगी कि कराची के जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो सके? देखिए, अगर ये जो PTI वाले हैं जो हमेशा तनकीद करते हैं, अगर अपनी खुली आंख से देखें और जो पीपल्स पार्टी का जो इनका
जेलसी का पर्दा है वो अगर उतार के रख दें तो जितने काम जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में करवा रही है, एक रिकॉर्ड हो रहे हैं, चाहे आप रोड्स में देख लें, चाहे कौन से प्रोजेक्ट्स हो रहे हॉस्पिटल्स का हैं, निजाम देख लें, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, क्या पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं कराची में इस वक्त? देखिए, अगर पब्लिक पार्टनरशिप पे भी हो रहे हैं तो ये भी एक एतमाद है, ठीक है ना, और एतमाद की बदौलत हो रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं अपनी उस पे पब्लिक प्राइवेट से काम करवा रही है? अगर एतमाद है इस गवर्नमेंट पे तो पब्लिक प्राइवेट और होने चाहिए, आवाम के लिए हो रहे हैं ना। जी बिल्कुल हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? ठीक है, चलिए अरसलान अच्छा जी, मैं इसके ऊपर कहता हूँ कि आप नाम ले लें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आप एग्जांपल सेट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रही हैं, आप इनका हेल्थ का देख लें। 111 हेल्थ फैसिलिटीज अब इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे दान कर दी, और उसके अंदर भी जी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहता है कि मैसिव इन अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, जाए ना उसको फेस क्यों नहीं करते? ठीक है, अजीम साहब क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा कि अभी हमारे इतने दीगर मसाइल हैं कि हम सेंसस जो है वो 2-2.5 साल में जब भी इलेक्शन बिफोर इलेक्शन करवाएंगे। देखिए, मैं इनसे जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा जिस पे हमने प्रोटेस्ट किया, वो ये था कि आपने लास्ट मंथ अपनी कैबिनेट से सेंसस की अप्रूवल दी है। गोल मोल ना करें ना बात को। आपने कैबिनेट से सेंसस की वफाकी हुकूमत ने अप्रूवल दी है, उस सेंसस की अप्रूवल दी है जिसमें कराची की आबादी 1.5 करोड़ डिक्लेयर की गई है। ये बुनियादी इशू है, ये आपने अप्रूवल लास्ट मंथ दी है। उस वक्त क्या स्टैंड आप सेंसस भले ना कराते, उसको डिस्प्यूटेड रहने देते। उस वक्त फिर क्या लेना चाहिए था? भाई, हुकूमत को सेंसस के लिए अपनी वफाकी काबीना से जरूरत ही क्या थी उसको अप्रूव कराने की? बुनियादी बात तो ये है ना, इसकी क्या जरूरत पेश आई है? लीगल जरूरत नहीं थी। कौन सी लीगल जरूरत थी? आप डिस्प्यूटेड रहने देते। इस सेंसस 3 साल पहले हुआ था, आप इसे डिस्प्यूटेड रहने देते। आपने अभी अपनी फेडरल गवर्नमेंट ने, आपकी काबीना ने उसको अप्रूव किया है एक बिफोर 1 मंथ। मैं आपके सामने एज ए पार्टी रिप्रेजेंटेटिव डॉक्यूमेंट मौजूद है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम सड़कों पे। आप कह रहे हैं आपने कौन आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई, आप कराची के लिए कुछ कर ले। आपने पूरी हिस्टोरी गिना दी, पाकिस्तान में इतनी खिदमत है आपकी, अल्लाह का वास्ता है कराची के लिए भी थोड़ा आर्गुमेंट खत्म कर ले। मैं अपनी आप ऐसा कोई काम कर लें जो आवाम को नजर आ जाए, जो हमें नजर आ जाए। मैंने आप जबरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमें नजर नहीं आ रहा, कराची की आवाम को नजर नहीं आ रहा। सेंसस के ऊपर ये बुनियादी बात है। देखें, वसाइल तमाम के तमाम। अच्छा, मुझे एक चीज बता दें, मैंने कोई इलॉजिकल बात की? बिल्कुल इलॉजिकल बात है। नहीं, मुझे आप कह रहे हैं कि थ्रेट से ये है, वो है, हम 2 साल बाद सेंसस कराएंगे। 2 साल बाद कराएंगे आप, लेकिन आपने कैबिनेट से अप्रूव क्यों करेंगे? आपने कैबिनेट से अप्रूव नहीं करनी थी। क्विकली वन लाइनर में देखें, मैंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात की है। कोई हवा में बात क्यों? आप अभी चैलेंज कर दें। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, इनके सामने बैठा हूँ, मुझे बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान मिर्जा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम मेमन साहब पीएसपी से शिरकत करने के लिए। और मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया था मुसरत न्याजी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।